हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के गीता महात्म्य के अध्याय 17 में, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन कोई भी कार्य अगर तुम बगैर श्रद्धा के करते हो, जिसमें श्रद्धा नहीं होती है, तो ना वो इस लोक में सुख देगा और ना ही परलोक में सुख देगा। तो अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं 17वें अध्याय में कि श्रद्धा किस प्रकार की होती है। तो भगवान यहाँ श्रद्धा के बारे में ही नहीं, श्रद्धा के साथ साथ यज्ञ के बारे में और अपने भोजन के बारे में, भोजन के भी विभाग बताते हैं, भोजन कैसा अपना होना चाहिए और अपना तप कैसा होना चाहिए, अपना दान कैसा होना चाहिए। इन चीज़ों की चर्चा वो करते हैं। तो हम लोग जब भगवान कृष्ण जब बताना चालू करते हैं तो भगवान से अर्जुन एक बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है शास्त्र के नियमों को छोड़ करके, जो शास्त्र में नियम दिए गए हैं उनको छोड़ देता है और उनका त्याग करके कार्य करता है, तो उसको सुख प्राप्त नहीं होती। तो बोलते हैं, तो कई व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक कार्यों में लगे लेकिन उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो उनकी क्या गति होगी? या शास्त्र को छोड़ करके कुछ अपने प्रॉफिट के लिए लगे हुए हैं, या कुछ शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं लेकिन गलत तरीके से दान दे रहे हैं। अभी कुछ लोग जो हैं, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे वो लोग दान कर रहे हैं, जाकर खाना खिला रहे हैं उन आतंकवादियों को जो वहाँ लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बच्चे बूढ़े और भी हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन आप देखोगे वहाँ पे अधिकतर जो हैं ऐसे लोग मिलेंगे जो टेररिस्ट समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। तो उनको दान देना कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। उसी के साथ साथ भगवान अब समझाने लगते हैं सत्व, रज और तम गुण में। व्यक्ति जब सत्व गुण में होता है तो उसकी बुद्धि ब्राह्मणों के समान होती है, व्यक्ति अच्छे बुरे को समझ पाता है सही तरीके से। और जब रजोगुण में होता है तो व्यक्ति बहुत ही पैशनेट होता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह होती है, भले उसको कुछ आए या ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहता है। सही करे गलत करे उससे मतलब नहीं, कुछ करना चाहता है। और तमोगुण में व्यक्ति गलत ही करता है या आलस्य और प्रमाद में गिरा हुआ रहता है। तो भगवान उन तीन गुणों में जो है भोजन के बारे में बताते हैं, और भगवान क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं, और श्रद्धा के बारे में बताते हैं। तो भगवान श्रद्धा बताते हैं तीन तरीके से होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। और इसके विषय में जो है भगवान बताते हैं, जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं में संलग्न रहेंगे, और जो राजसिक प्रवृत्ति वाले राक्षसों की पूजा करते हैं, यक्षों की पूजा करते हैं कुछ पाने की चाहत में, और तमोगुण वाले जो है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये अपने श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, तो उसी की पूजा करेंगे। और इसके अलावा भोजन, अब भोजन के बारे में बताते हैं भगवान कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रखने वाले पदार्थ जो शरीर को स्थिर रखते हैं, और स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अथवा भोजन पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय माने जाते हैं, जो शरीर में जाकर के सही काम करे। लेकिन कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे सूखे, दाह कारक, दुख चिंतक एवं रोग उत्पन्न करने वाले आहार ये राजसिक पुरुष को मान जाते हैं। बहुत लोग जो है जिनको पुरुष हैं लेकिन जो खट्टा खाना पसंद है, बहुत पानी पूरी खाते हैं, ये सब खाते हैं, बहुत नमकीन चीज़ें खाते हैं, बहुत तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ये सब राजसिक लोगों के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है किस गुण में है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, उस व्यक्ति का भोजन देखना चाहिए। भले वो तप करता हो या दान ना करता हो, या यज्ञ करता हो चाहे ना करता हो, भगवान की पूजा करता हो ना करता हो, लेकिन भोजन सब कोई करते हैं। तो भोजन जो है वो पैरामीटर है जिससे व्यक्ति तय कर सकता है कि व्यक्ति सात्विक है कि राजसिक है या तामसिक है। और जो भोजन अधपका होता है, रस रहित होता है, दुर्गंध युक्त होता है, बासी उच्चिष्ट होता है, ऐसे भोजन जो है तामसिक लोग बहुत जो है पसंद करते हैं। तो ये गुण हो गए।
भोजन हो गया। उसी तरह तपस्या जो तप करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो अपने लिए नहीं किया जाता, वो तपस्या सात्विक होती है। और वो तपस्या जो कुछ लोग को पाने के लिए करते हैं, कुछ हम धन प्राप्ति के लिए, कुछ ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उसको राजसिक कहते हैं। और तामसिक तपस्या वो होती है जो दूसरे को कष्ट देने के लिए होती है। तो ये तामसिक तपस्या इस प्रकार से होती है जो दूसरे को जिससे कष्ट मिलता है। तो तपस्या, दान, काल, पात्र, काल, समय, सही समय पर सही व्यक्ति को सही प्रकार का दान देना जो है वो सात्विक दान है। जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको दान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता दान देने की जरूरत नहीं जिसको आवश्यकता ना हो। और राजसिक दान वो है जो अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं और दिखावे के लिए करते हैं। और तामसिक दान वो दान है जिसमें ना काल का विचार किया जाता है ना पात्र का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बिना काल पात्र का विचार किए हुए और देश का विचार किए हुए कहाँ दे कहाँ नहीं दे, हाँ, तो इस तरीके से जो है जब हम करते हैं तो हे अर्जुन वो दान जो है तामसिक होता है। और तपस्या के बारे में भी भगवान बताते हैं कि तपस्या जो व्यक्ति करता है, अब ऑलरेडी दान, यज्ञ जब हम करते हैं तो भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। जब हम यज्ञ में विष्णु के प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। ये हाँ, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, हाँ, यज्ञ करते हैं, अपने कर्म को करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और किसी भी तरीके से और कोई मन में हम भावना रखते हैं अपने ये उद्देश्य की, अपने पूर्ति की प्राप्ति के लिए, अपने मन में कुछ हमारी भावना है उसको प्राप्ति के लिए, तो वो राजसिक होता है। और किसी को दुख देने के लिए जब यज्ञ करते हैं तो वो तामसिक होता है। तो इस तरीके से भगवान समझाते हैं। और उसके बाद लास्ट में कहते हैं हे अर्जुन कोई भी तुम कार्य करो, हाँ, सच्ची श्रद्धा से करो, मुझ पर विश्वास रख के करो, तो तुम्हारे सारे कार्य जो है स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। तो ये छोटा सा जो है महात्म, ये 17वें अध्याय का मैंने सिनॉप्सिस आपको ऑलरेडी दे दिया। तो इस प्रकार से हमको सात्विक गुणों में होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि सात्विक गुणों में अगर व्यक्ति होगा तभी वो सुखी हो सकता है। राजसिक और तामसिक वाला व्यक्ति जो है कभी सुखी नहीं होगा। राजसिक वाला व्यक्ति हमेशा मन में उसके कुछ भावना बनी रहेगी, हमको कैसे प्राप्त करूं, कैसे ये करूं, मन में हमेशा उसके शंकाएं रहेंगी और मन में चिंताएं रहेंगी। और तामसिक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, वो बार बार मार खा रहा है भगवान से, क्यों खा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। तो हम जो है छोटा सा प्रणाम करके, प्रणामी मंत्र बोल करके फिर गीता जी के 17वें अध्याय के महात्म में फिर गीता जी के श्लोक का पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गीता जी का महात्म में जो है हमारे
भगवान शंकर जो है पद्म पुराण में उत्तराखंड में 175 अध्याय से लेकर 192 अध्याय तक कहते हैं, और ये 191वां अध्याय है उत्तराखंड का पद्म पुराण का। इसका जो है आप भी सुने इसके महात्म्य को। और महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बतला रहा हूँ। खड़गबाहु नाम के राजा के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमार के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा, और कुछ ही कदम आगे जाने पर वह जो है हाथी को जोर जोर से कुछ बोलने लगा, अपशब्द बोलने लगा। देखिए, यहाँ मनुष्यों को जब हम शब्द बोल देते हैं तो वो भी रिटेलिएट करते हैं। यहाँ पे हाथी को अपशब्द बोल रहा है, तो हाथी ने उसको गिरा दिया, और देखा जब हाथी ने कि वो गिर चुका है, तब उसको जो है उसके ऊपर लात रख दिया उसने, और लात रख के फिर सूंड से उछाल करके ऊपर फिर जैसे ही फेंका, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और इसके कारण जो है वो अगले जन्म में हाथी बन के जन्म हुआ उसका। और दुशासन, उस हाथी का नाम था दुशासन। तो सिंघल द्वीप के, और वो सिंघल द्वीप श्रीलंका जो द्वीप है वहाँ पे हुआ, और बहुत समय उन्होंने व्यतीत किया। और सिंघल द्वीप के राजा की राजा खड़गबाहु से बहुत मैत्री थी, तो उन्होंने राजा खड़गबाहु को यह हाथी जो है भेंट स्वरूप दिया। और खड़गबाहु राजा ने एक कवि से संतुष्ट होकर उस पर कवि को पुरस्कार रूप में हाथी दे दिया। और उस कवि ने मालवा के जो राजा थे उनको जो है 100 स्वर्ण मुद्राओं में उसको बेच दिया। लेकिन कुछ समय बाद हाथी जो है वो रोगग्रस्त हुआ, और बहुत खाना पीना उसने सब छोड़ दिया। अनेक वैद्यों को बुलवाया गया, दिखाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर राजा स्वयं जब उसके पास गए देखने के लिए एक कैसी स्थिति है उस हाथी की, तो उस हाथी ने वेदनापूर्ण स्वर में कहा, हे राजन, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, राजनीति के समुद्र हैं, और शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले, और भगवान विष्णु के चरणों में परम अनुराग रखने वाले हैं। ये औषधि जो आप दे रहे हैं, इससे मुझको क्या लेना देना है? मेरा अंत समय आ गया है, वैद्यों के औषधियों से मुझको कोई लाभ नहीं है। आप जो है गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले कुछ ब्राह्मणों को बुलाइए और उनका पाठ करवाइए। और राजा ने जब हाथी को इस प्रकार बोलते हुए सुना, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हाथी किस प्रकार से बोल पा रहा है। और हाथी के कथन अनुसार राजा ने वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों ने 17वें अध्याय का पाठ बहुत किया, कई बार करके, और उसका जल जो है आमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला, और वो दुशासन हाथी गजयोनि को त्याग करके भगवान विष्णु के दूतों के रूप में आ गया, और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र के समान तेजस्वी होकर जो है गति को प्राप्त हुआ। और इस गति को प्राप्त करने से पहले राजा ने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से उससे पूछा भी कि हे गजराज, आपकी ये दशा कैसे हुई? आप पूर्व जन्म में क्या थे? आपका कैसा आचरण था जिसकी वजह से आपको ये दशा प्राप्त हुई हाथी की? तब उसने वो पूर्व जन्म के कर्म कहा सुनाए, और राजा ने जो है ब्राह्मणों को बुला करके 17वें अध्याय का पाठ का उनसे दीक्षा लिया, और 17वें अध्याय का पाठ करने लगे, और इस प्रकार उनकी भी मुक्ति हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो इस प्रकार से इसका पाठ करता है उसकी भी गति जो है राजा के समान होती है, मानव नरेश राजा के समान होती है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीता का महात्म्य है, और हम 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। लेकिन पाठ करने से पहले हम गीता जी का महात्म्य जो है उसका ही पाठ करेंगे, शंकराचार्य जी द्वारा विरचित। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्रविस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिता भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण स्वत्तमाहो रजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ता शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यत् श्रद्धा स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारासस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेद इमं शृणु आयुर्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा धृदा आहारा सात्विका प्रिया कट्वलम्बलवणत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातायाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम् अफलकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थं च यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनं शिष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं अहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सोमत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतप्तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं
वा तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशे काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं ज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतिः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रतन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदा तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षवे सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोचयते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्ययुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सद्ध्यातै विभाग योगो नाम 17 अध्याय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पाठ को सुनने के लिए, और इस पाठ को आप सुनिए, इस पाठ को आप गाइए, और आप देखेंगे कि आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, और हर चीज की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई साधन नहीं है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे व्यक्ति को 5 श्लोक करके वो इंद्र बन सकता है, लेकिन भगवान का भक्त इंद्र बनना नहीं चाहता। सायुज्य सामीप्य साष्टी सालोक्यम एकत्वम यत उतः देवमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। 5 तरह की मुक्तियां होती हैं, चर्चा करेंगे कभी। ऐसी मुक्ति, जो मुक्ति मतलब ऐसी एक मुक्ति है जिसमें व्यक्ति जो है भगवान के बराबर ऐश्वर्य प्राप्त करता है, वैकुंठ पूरे लोक का स्वामी बन जाता है वैकुंठ ग्रह का। वो ग्रह जो पूरे ब्रह्मांड से, एक ग्रह इतना बड़ा है वैकुंठ का जो इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है, उसका स्वामी बनता है और अनंत काल तक वो सुख करता है। फिर भी भगवान के भक्त उसको नहीं चाहते, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो रस है, व्यक्ति भगवान को नहीं चाहता लेकिन भगवान की भक्ति चाहता है। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति का रस चाहते हैं। भगवान मिले नहीं मिले उनको मतलब नहीं है, उनको भक्ति करना है, भक्ति का रस लेते हैं। हाँ, भक्ति का रस जो है, जो मिलता है, वो भगवान भी नहीं जानते, और उसको जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। आखिर भक्ति जो है वो क्या, किस चिड़िया का नाम है, उसको जानने के लिए भक्ति तो देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भक्ति में रस क्या मिलता है, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इस कठिन काल में, कोविड के सिचुएशन में, जहाँ बहुत कठिनता के साथ चीज़ें घटित हो रही हैं, कई लोगों का श्राद्ध क्रिया जो है सही तरीके संपन्न नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्तियों और उनके परिजनों से प्रार्थना है इस भगवद्गीता के पाठ को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं, और अपने आत्मीय सज्जनों के आत्मा की शांति के लिए भी कार्य करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए प्रभुपाद की जय।